नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। टॉप 9 में आपका स्वागत है। बेरूत में हमास नेता की हत्या के बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ दिया है। इजरायल ने भी लेबनान की सीमा में ताबड़तोड़ हमले किए। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध में आज हम बात करेंगे लेबनान के ताजा हालात की, और इसके अलावा देखेंगे कि 2 अमेरिकी सांसदों ने क्यों कहा कि हिजबुल्लाह से सीधा युद्ध इजरायल के लिए नुकसानदेह होगा, और नेतन्याहू की नई टेंशन क्या है। इजराइल की ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर हिजबुल्लाह ने 62 रॉकेट दागे हैं। ये दावा खुद हिजबुल्लाह ने किया है। खबरों के मुताबिक इजराइल की पोस्ट को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह ने इस हमले को बेरूत में हमास नेता की हत्या का बदला बताया है। गोलान हाइट्स पर उठ रहा ये धुआं हिजबुल्लाह के हवाई हमले के बाद का है। हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स पर इजरायली सेना के बेस को निशाना बनाकर 40 मिसाइलें दागी है। इस बात की पुष्टि IDF ने भी की है। हालांकि उससे हुए नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह ने नागरिकों को इलाका खाली करने का संदेश भेजा है। ये संदेश उन इलाकों में भेजा गया है जहां इजराइल ने बमबारी की है। लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। इजराइल के अटैक हेलीकॉप्टर ने आसमान में हिजबुल्लाह के ड्रोन को सटीक निशाना लगाकर मार गिराया है। इजराइल की सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह का ड्रोन उत्तरी इजराइल पर हमले की फिराक में था। दक्षिण लेबनान के खियाम इलाके में इजराइल की सेना ने फास्फोरस बम से बमबारी की है। ये दावा अल नूर रेडियो ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवासीय इलाके में किया गया। फास्फोरस विस्फोटक का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक बैन है। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में भारी बमबारी होती दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि बमबारी सीमा से सटे आवासीय इलाके में की गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ये रिहायशी इलाका है। तमाम इमारतें दिखाई देती हैं। इसी दौरान इन इमारतों के बीच धमाकों के साथ धुआं उठता दिखाई देता है। दक्षिण लेबनान का ये इलाका है और बमबारी इजराइल की वायु सेना ने की है। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के PM नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में वॉर कैबिनेट मीटिंग के दौरान नेतन्याहू और बेनी गैंट्स के बीच तीखी नोकझोंक के बाद तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। आज बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में गैंट्स समेत नेशनल यूनिटी पार्टी के 3 मंत्रियों के बैठक में शामिल नहीं होने की खबर सामने आई है। नेतन्याहू और गैंट्स के बीच गाजा में युद्ध के बाद की योजना को लेकर विवाद है। अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में उसका जीतना मुश्किल है। US डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ सीधे युद्ध से दूर रहने की सलाह दी है।